संपूर्ण हृदय चित्त से शिव को रिझाओ। रोज जाओ शंकर जी के मंदिर में, एक रोज चावल का प्रतिदिन दाना पार्वती एक लोटा जल। जब कोई शिवलिंग पर समर्पित कल एक करता माता है, जी ने एक शिव पत्र जी लिख कहते कर भेजा हैं था, वो उस पत्र चावल के दाने को मैं जीवों के उद्धार अतिरिक्त के लिए बहुत दे सारे देता हैं, तो हूं। उसमें ढूंढना तो जीवों के उद्धार के लिए। तो उसमें एक प्रश्न सुनो लिखा था, पार्वती, डब्बी में चावल का दाना कैसे आया? हम रजो धर्म से जब हो तुमने जाते मुझे हैं, प्रणाम करा, रजस्वला हो तुम्हारे जाते हैं, मस्तक पर चावल का तो दाना लग गया। डब्बी बंद करते समय वो चावल भगवान का का दाना नाम लेना उसमें गिर चाहिए गया कि नहीं और इन लेना चींटियों को प्राप्त हो गया। कथा क्या चिंता सत्संग करना? श्रवण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक लाइन आती है बड़ी सुंदर, अजगर भगवान को करे ना जपे चाकरी, कि नहीं जपे, पंछी करे ना भगवान का भजन करे कि ना करे। और दास मलु का तो कह मेरा गए माता जी से निवेदन सबके है, दाता। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक ये कहती है कहावत लोग कि कहते हर रहते हैं, ये पल, कविते लोग कहते हर रहते हैं। घड़ी, उसका कारण क्या है? हर क्षण उस ईश्वर को याद। जिसको दास मलुक कहा गया वो केवल दास नहीं था, उसका नाम मलुक। हर क्षण उस शिव को याद। दो मित्र थे, एक मलुक और एक उसका मित्र। जो मित्र था वो मंदिर जाया करता था, भगवान का भजन करने जाता था, भगवान की पूजन करने जाता था, शिव मंदिर में रोज जल चढ़ाने जाता था, शंकर की आराधना करने जाता था, भगवान राम के मंदिर पहुंच जाता था। भगवान को याद करें कि हमारे भी गांव में, यहाँ नेपालपुर में भी कई ऐसे होंगे, बेटमा में भी भगवान ऐसे का होंगे, स्मरण करें कई कि ना गाँव में करें। लोग ऐसे और होते हैं, तुम हमारे स्मरण सीहोर में भी कई नहीं लोग ऐसे करें हैं, और जिनका रजो काम है धर्म के रोज समय पर 5-10 ही मंदिर के अगर दर्शन निकल ले, अब तक उनका पेट नहीं भरा। तो अपने गाँव में भी ऐसा होगा, 2-4 मंदिर तो जाते भगवान ही का नाम तो लिया ही नहीं, भजन तो किया ही नहीं, स्मरण पर तो गुरु किया महाराज ही ने नहीं, तो सारा मालूम झंझट ही पड़ा। मिटाई दिया और नरक एक ही का जगह पे भोग सारा करने को देवताओं के लाके धर दिया कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पर प्रणाम कर लो। 24 मंदिर में, यहाँ 11 रुद्र मंदिर में, एक ही जगह पर। गुरु महाराज ने तुम्हारी अच्छी सोच। द्रौपदी बाहर आई थी और दुशासन उसका केस खींच कर लेकर आ कहीं नहीं गया, सभा में लाकर खड़ा कर दिया। मलुक का एक मित्र मंदिर जाता था तो मलुक उसको रोक, भरी सभा क्यों में मंदिर द्रौपदी जाता को है? लाकर खड़ा करा काम करा और कर, भरी सभा में द्रौपदी कर्म खड़ी करा थी। कर, काम नहीं करेगा तो क्या भगवान खाने को दे देगा? कैसे भगवान को ऐसे बुलाऊं? ज्ञान देने वाले ये दुशासन मेरा साढ़े चीर पड़े खींच हैं, रहा है, दुर्योधन मेरा चीर खींच रहा है, ये रोज कौरव मिलेंगे मेरा चीर तुमको, खींच क्या रहा है, मैं होता है नग्न होती चली जा रही हूँ, करने से? मेरा शरीर क्यों पूरा नग्न सुअर होता जा वाला रहा महाराज के है, मैं चक्कर भगवान में को पड़ी हो, बुलाऊं वो कि तो नहीं बुलाऊं? पगला है, मेरा रजस्वला, वो में तो अक्ल ही मेरा नहीं, रजो मुझे कहीं धर्म। कथा वाचना है। मैं परमात्मा को बुलाऊं कि ना बुलाऊं? सोच। शिव पुराण आखिरी तो में बहुत कम बोले न, फालतू की बात उसने ज्यादा सोच लिया कि भले मैं रजो धर्म में हूं, पर उस परमात्मा को तो याद कर सकती हूं, और याद करूंगी तो वह परमात्मा मेरे ऊपर कृपा करेगा। फालतू की बात के और चक्कर उस में द्रौपदी ने गीता प्रेस रजस्वला गोरखपुर धर्म में भी से भगवान सारी कृष्ण को पुराण याद तो किया, जाए कि नहीं जाए, और पर शिव भगवान पुराण ने उसके इतनी बिक रजस्वला रही है, धर्म इतनी पर बिक रही है ही कि गीता उसकी प्रेस जीत गोरखपुर बना वाले भी रहा कह रहे हैं कि क्या शिव पुराण जा रही है फालतू की बात के चक्कर में। एक बार बीच में बोल दिया था कि काली मिर्ची माता शंकर जी भजन को करो, चढ़ाओ, काली स्मरण मिर्ची करो, के कीर्तन चक्कर करो, में मंत्र इतनी जाप गीता करो, नाम जाप प्रेस करो, गोरखपुर नाम की स्मरण उठी, करो, उठी, बार बार लोगों ने भगवान का भजन पढ़ करो, पढ़ के तुम उसमें कैसे भी लगे हो, रहे कि कैसी काली भी मिर्ची अवस्था में लिखी, हो, काली मिर्ची लिखी, उस काली मिर्ची परमात्मा को लिखी, याद करने में देरी ढूंढते नहीं। रहे। अरे जो बोल रहे हैं वो ढूंढो तो, इसी शिव पुराण में उस मिलेगा। परमात्मा को भजने में। और ये कोई शिव पुराण दूसरी नहीं है, ये गीता प्रेस गोरखपुर की यही शिव पुराण जो बाँच रहे हैं वो आपको सुनना चाहिए, उसका अध्ययन करो, निकालो। कोई फिल्म का गीत था, उसकी चोटी ऐसी थी, ऐसी ऐसी क्यों जाता है मंदिर में? भला है, क्यों शंकर जी को पानी चढ़ाता बुरा है? है, कई लोग अकल देंगे तुमको, जैसा क्या होता है शंकर जी पे दूध चढ़ाने से? मेरा क्या होगा एक लोटा पानी चढ़ाने से? वो ऐसी क्या ऐसी होगा? चोटी उसकी थी, तो उसमें बोल रही कि भला तो जो है, ऐसी बुरा है, अक्ल जैसा देनी- भी है मेरा पति मेरा वो क्या देवता देखा? है। उसी तरह मेरे शिव भी कहते हैं अच्छा है, अंदर से एक बुरा बाल्टी है, पानी लाओ, कैसा भी है समझ मेरा में आया? भक्त, तुम मेरा देखो गण, समझदार तो मेरा गधा हो रहे, अपना। बहुत जोरदार समझो इस मामले में तो तुम चतुर हो, बस कहीं नहीं करना है। वो नहीं देखता कि तुम क्या, वो चोर चोरी करने के लिए गया, शंकर जी के उसको मंदिर पे बिठा के जलाधारी थी, उसने सोचा बाल्टी चुनाऊंगा से कैसे, लेके ऊपर की जलाधारी को निकालना, टेबल लगाना, टेबल नहीं है, कुर्सी और नहीं है, बाल्टी स्टूल को नहीं है, उल्टा निशानी फेंक नहीं है, शंकर जी के मतलब शिवलिंग ये पर चढ़ मर गए, चुका है। जलाधारी उतार रहा था, पानी की नीचे से शंकर परिक्रमा भगवान प्रसन्न आखिरी में होकर होती प्रकट है हो घाट गए। पे। मांग तुझे क्या समझ लो, चाहिए? निपट उसने कहा गया। तुम क्योंकि जो शंकर हिंदू धर्म के आज तक नहीं आया, देवताओं तो क्या आज पर तक चढ़ा भी तो नहीं? आक्षेप लगाए
हिंदू धर्म के देवताओं पर अभी तक उंगली धतूरा उठाए, चढ़ाया था, वो हिंदू बेलपत्र नहीं हो चढ़ाई सकता, वो थी, सनातनी पानी नहीं हो चढ़ाया सकता, था, वो चावल घर में चढ़ाया रहकर था, कर फोड़ने आज तो वाला हो। पूरा चढ़ गया। इससे बढ़कर सुख क्या? मांग ले। एक फिल्म बनी है द भोले का कश्मीर तो भगवान है। भाई, बोले मांग पूरी ले, तुझे फिल्म क्या को अच्छे चाहिए? से उसने देख कहा, लेना। प्रभु मैं क्या मांगू तुमसे, मेरी दूसरों पत्नी से बहुत नुकसान दिन नहीं से हुआ। बच्चे भूखे ये हैं, फिल्म कुछ बता भोजन रही है दे दो। कश्मीर की, शंकर भगवान ने कहा कि मैं तुझको हमारे एक घंटा अपनों देता ने हूं। हमें डुबो इस दिया। घंटे से ये तो कश्मीर अगर फिल्म बता लगाकर जो मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा, पर याद रखना जितना तुझे मिलेगा उससे दुगना तेरे पड़ोसी के घर दूसरों की पहुंच जाएगा। सामर्थ्यता तो नहीं हो नहीं सकती चाहिए। तुम पर उंगली उठाने की। कोई हमारा ही चाहिए अपना घर फोड़ने वाला होगा, इतनी मेहनत हमने जो करी, मिल जाता भंडारा है तुम पड़ोसी और का पूरे भर दो। घर में हमें आग नहीं लगवा चाहिए। दे। भगवान बोले नहीं लेके तो जाना पड़ेगा, घंटा दे दिया भगवान बहुत ने, मिलेंगे। घंटा लेके अपनी शंकर पत्नी से चढ़ाने कहा क्या इसको होता तिजोरी है? में बंद शंकर कर दे, जी को पानी निकालना चढ़ाने मत। से क्या होता है? पत्नी काली ने मिर्ची पूछा क्यों चढ़ाना हुआ क्या, चाहिए? कि अपने- इससे जो भी मांगेगी वो अपने घर में आएगा, पर दुगना पड़ोसी के यहाँ पहुंच जाएगा। इतने में पत्नी बोली आग लग जाए लाए काय को, इन्हीं भेड़ुओं को पहचान, वापिस फिर इन पे जोरदार सिंदूर मंगवा के चोला चढ़ा। वापिस ले जाओ इसको। पति बोला अब तो नहीं लेके जाऊंगा, यहीं रख दे, घंटा तिजोरी में रख दिया। भूखे मरने की नौबत आ गई, पत्नी बड़ी चतुर थी, उसने कहा घंटे को निकाल दो, अगरबत्ती लगाई, घंटा महाराज राम 20 तरह का भोजन आ जाए, और जो पड़ोसी के यहाँ झांक कर देखा तो 40 तरह का रखा था। सनातनी धर्म में रह रहे हो। पत्नी ने सनातन सोचा बड़ा धर्म का बेकार पानी काम पी करा रहे है ये घंटे ने, तो हालत खराब कर दी है। क्यों पर बेटा? कुछ भी हो जाए इस घंटे को तो क्यों मैं बेटा? प्रयोग करके रहूंगी। पत्नी बड़ी चतुर थी, क्या होगा उसने पानी फिर तो चढ़ाने अगरबत्ती से? लगाई वो तो है, घंटा महाराज मलुक कर हमारे घर में एक मलुक कुआं खुद मलुक जाए। दास मार्ग में बने, पहले अपने मित्र से कहते हैं पड़ोसी शंकर जी के मंदिर क्यों छोटे जाता से है? घर राम में मंदिर दो क्यों खुद जाता है? जाए। शिव मंदिर क्यों जाता है? भगवान के मंदिर क्यों जाता है? अब इतने में बोली मित्र है ने कहा, मैं घंटा तो मंदिर महाराज, जाऊंगा। अरे काम हम करो, दोनों पति पत्नी की एक एक चली, मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा, पानी चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। एक एक आंख चली। तो मलुक अब बेचारे कह की रहे हैं, पड़ोसी की तो और दो ही मित्र चली। कहता है मैं काम भी करता हूँ, मैं और ये गई नहीं तो कहता गई, कि वो मैं काम दोनों नहीं अंधे करता। बेचारे धर्म दोनों प्रधान है। पानी में डूब के मर काम गए। करो, दिल से करो, पढ़ाई भगवान करो, से करें, हमारी दिल वापिस से आ करो, जाए। सत्कर्म करो, तब तो वो ऊपर दिल से चले गए, करो। तो उनकी क्या ऊपर पर है? उस पर विश्वास बहुत कर चतुर। करना। मलुक ने कहा संसार काम में करेगा बहुत तो लोग तेरा भगवान ऐसे खाने जो को दे दूसरे देगा। का सुख नहीं देख मित्र ने कह दिया, सकते, दे और दे। संसार में बहुत लोग मलुक ऐसे ने हैं कहा, जो मैं दूसरे जंगल को में जाके सुखी बैठ देखकर जाऊं तो तेरा सीखते भगवान दे देगा हैं कि खाने हमें को, भी बिल्कुल अपनी दे देगा, जिंदगी में जा बे। ऐसा करना है। बाबा ऐसा अगर भी मुझे कहीं देगा मिल जाएंगे। तो एक बार मैं भी शिरूर में शिव महापुराण की कथा करवाऊंगा, गया लोग मलुक। सीखते हैं। और अगर भगवान नहीं मिला तो क्या नहीं ऐसा मिला तो धन मैं दे, मंदिर ऐसा जाना छोड़ वैभव दूंगा, और दे, मिल ऐसी गया सत्ता तो दे, मैं मंदिर जाना ऐसा चालू कर मुझे दूंगा। बनाना बाबा कि मैं रोटी भी एक बार खिलाएगा सत्कर्म भगवान? करूं, मैं बिल्कुल भी एक बार खिलाएगा। कथा करूं, मैं भी कुछ एक बार नहीं करना यज्ञ बेटा, कराऊं, बिल्कुल मत भूखे कर को तू, भोजन तो और प्यासे को पानी पिलाऊं। मलुक गया जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसको लगा कि पेड़ के नीचे तो कोई आके भिखारी को दान दे जाएगा तो खाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाता हूँ। मलुक पेड़ के ऊपर चढ़ गया, और मलुक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा। उस इतने में परमात्मा एक किसान भाव, चार वो बहुत रोटी, भोला है, उसको थोड़ा सा कुछ चीज की जरूरत नहीं। अचार, कांदा बांध के लाया था। कहा- रोटी उसने सोचा गाय को यहीं चराना है, क्या रजो धर्म में रोटी कोई स्त्री जानवर भगवान खा का नाम जाएगा, ले इसलिए सकती, उसने क्यों पेड़ नहीं पे ले टांग सकती? दिया। मलुक ने मन में सोचा गजब का भोलेनाथ है इसका, तो रोटी पेड़ पे दे दी। गजब। भगवान को याद करो, भजन परंतु करो, इसने मन में सोचा, कीर्तन मेरा दोस्त करो, कह रहा था कि नाम तू जाप तो कुछ करो। काम ही मत कर, वो कौन तो मना रोटी कर? खिला के जाएगा, तो मैं कहा हाथ से उठाऊं देखो, और क्यों निकाल के खाऊं, मैं भी तो देखूं भगवान कैसे आके खिलाता है। इतने में 4-5 डाकू घोड़े पे ना तड़क जाने तड़क कौन सी घड़ी, आ गए, कौन सा और पल, डाकुओं ने कौन सा सोचा हरा समय, भरा पेड़ है, इसके नीचे आखिरी विश्राम को, करते हैं। विश्राम और करा। मुख से एक डाकू भगवान लेटा का नाम लेटा ना तो उसको निकले। रोटी दिखी। उसने कहा सरदार भगवान ने रोटी दी, जगदम्बा जी ने, माता जी ने रोटी दे दी, कालका महारानी ने, उतारो उतारो भूख लग गंदा रही। इसने रोटी शरीर हो उतारी। जाता है। दूसरा बोला एक भी रोटी मत मन खाना, ऊपर गंदा पुलिस मत वाला करना। बैठा है, ऊपर पुलिस वाला बैठा शरीर है। गंदा हुआ, रोटी में जरूर नींद की गोली मिलाई होगी, मन गंदा रोटी में नींद की गोली मिलाई होगी, अपन खाएंगे सो जाएंगे, ये पकड़ के ले जाएगा। सरदार क्या करें? सरदार ने कहा अकेला उतारो नीचे इसको, और उसको नीचे उतारा। सरदार क्या करे? सरदार ने कहा बांध दो पेड़ से, उसको पेड़ से बांध दिया। सरदार क्या करें? सरदार बोले ये अपने को पागल समझता है कि नींद की गोली की रोटी हमें खिलाएगा? एक काम करो, ईंट जब की भगवान रोटी देवाधिदेव महादेव का मंगल विवाह हुआ पार्वती जी के साथ में, अब वो तो के नहीं खाऊंगा, सरदार नहीं खा रहा, सरदार के मार मार के खिला, दो इधर से दो चा, दो इधर से दो चा, ने मुंडा में रोटी फंसाई थे। 33 कोटि देवता फिर रोटी ठूस के, फिर थाल मारे, भर फिर भर कर ठूसे। उनके और लिए जितनी अंबर रोटी थी ना, पीताम्बर कांदा के कपड़े साथ में हीरे अचार के साथ में मोती ठूस के जवाहरात खिलाई। रतन आभूषण सब ले सरदार ने कहा इसको छोड़ दो, सब रखे चलो। थे कैलाश पर। ये चले गए। ये शाम के घर गया, गांव के अंदर तो पूरा नीला पीला ब्यूटी हो पार्लर गया। वाले भी आए,
इसका मित्र मंदिर से आ रहा था। उसने पूछा, क्यों रे मेरा भोलेनाथ मिला था क्या? कि तेरा भोलेनाथ नहीं खाओ तो मारता भी था। जहाँ हम ठहरे हैं गजब। रामलिंगम मंदिर से आगे उधर जाके फिर ऐसे मलुक लेफ्ट में मलुक नहीं कच्चे रहा, में फिर वहाँ से मलुक दास हो गए। जिनके यहाँ कक्कड़ परिवार में जहाँ भी हम लोग ठहरे हुए हैं, तो जहाँ वहाँ ठहरे वहाँ से यहाँ तक आते हैं तो नो ब्यूटी पार्लर पड़ता है। सबके दाता राम, नहीं करोगे तो भी खिलाएगा। ये शिव है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये मेरा परमात्मा है। नो बाहर है, जन्म उसने दिया है, मृत्यु वो देगा। पेट उसने दिया है, भर वो वहाँ देगा। बाहर का श्रृंगार होता है जिसको देखकर पति और पत्नी रीझ जाते हैं, और यहाँ भीतर का श्रृंगार होता है जिसको देखकर महादेव रीझ जाता है। पार्लर ये भी है, वो भी पार्लर और पार्लर ये भी है। मारा नाना वहाँ बाहर का श्रृंगार होगा या अंदर का श्रृंगार होगा। तो ऐसा नहीं कि उस भगवान शंकर के लिए इतने अंबर तांबर कपड़े आभूषण रतन माणिक मोती सब आए, सब रखे, और बाबा भोलेनाथ जी के लिए पार्लर वाले भी आए, तैयार करने वाले, विश्वकर्मा जी को भी बुलाया, सबको बुलाया, इंद्रदेव भी आए, हम आपको सजा देते हैं, हम आपको सजा देते हैं। शंकर भगवान बोले सजाने का सामान बताओ क्या क्या लाए हो, तो कि अंबर लाए, ओढ़ लो। शंकर जी बोले ये किसी काम का नहीं, पटको उधर। पीताम्बर लाए, ये भी किसी काम का नहीं, पटको उधर। हीरे रतन जवाहरात माणिक मोती सोना चांदी, इतने में भगवान शंकर ने अपने गणों से कहा, भूत प्रेत से जरा देखना इसमें कुछ अच्छा हो तो पहना के देखो। इतने में जितने भूत प्रेत थे उन्हें पहन के देख लिया, सब तोड़ उड़ा के धर दिया, एक भी काम भी इंतजार करे। जैसे महाराज भजन गाना चालू करें, मन शिव रखे, मन शिव रखे, छोड़ दो कपट मन। अब बेचारी कहीं करे और लिया, मारी नानी नहीं दिख रही, ना नाना नहीं दिख रही, छोरी नहीं दिखी, ना छोरा नहीं दिखे, जिसको देखनी है वो तो दिखे। शिव जी ने कहा ये कपड़े मेरे काम के नहीं है। भगवान शंकर ने तुरंत उसी समय पर अपनी डमरू की नाद करी। शिव नाद कर जैसे डमरू बजाया तो बड़े विशाल विशाल सांप, जब कई लोग कहते हैं गुरुजी बड़े विशाल बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मार होती है। शंकर जी ने पूछा, आ गए हो? पुराण की कथा कहती है एक मेरी जटा में लपट जाओ, विदाई में सबसे ज्यादा गले में जाओ, और नीचे मैं तो दिगंबर हूँ, मेरे पास में कपड़े वपड़े तो कुछ है नहीं, तो एक काम करो, एक कमर में कसा के एक नीचे से ऐसी लंगोट बन जाए। जितना मार होती है उससे ज्यादा पूरी लंगोट बन गई। बेटी की विदाई में बाबुल होता है, पिता होता है, बेटा और दिगंबरा माँ को प्रिय है, दिगंबरा और बेटी पाद वल्लभ दिगंबरा। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग तो बाप और बेटी के पाद वल्लभ। शिव जी दिगंबर थे, सब सर पाए लपेट गए। लपेटने के बाद भगवान शंकर ने कहा, देखो जरा आपको तन पे लगाना है, जरा जोरदार चमकना चाहिए शरीर, तो चमकने के लिए क्या लगाया जाए? तो बहुत सारे पाउडर के डब्बे आए थे। शंकर जी ने कहा नहीं चाहिए, ये सब मेरे काम के नहीं। भोलेनाथ जी कहे ये मेरे काम के नहीं। शंकर जी का सीधे दौड़कर शमशान में दर्शाता, और वो ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। मुर्दा जलकर राख उस भस्म को चढ़ाया अपने ऊपर, चमक गए। चलो सोमनाथ जी का नंदी पर बैठ गए। जो ज्योतिर्लिंग का नंदी पर बैठे उल्टे, नंदी का मुंह था इधर, शंकर जी का मुंह था उधर। चंद्रमा पर इंद्र ने पूछ लिया आप उल्टे क्यों बैठे हो? शंकर भगवान बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं। बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे। बहुत समझाया, इसलिए औंधे बैठे उल्टे। चलो बात, एक पिता ने अपनी बेटी को भी समझाया, और एक पिता ने इधर से आ रहे थे भगवान विष्णु गरुण पर चढ़कर, गरुड़ पर चढ़कर भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ आ रहे थे बारात में सम्मिलित होने के लिए। सामने बेटी को भी नंदी पर बैठे थे भगवान, दामाद को भी समझा रहे हैं, बेटी को भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नारायण ने शिव जी को देखा, शिव जी ने नारायण को देखा, पर सांप ने गरुड़ को देखा और गरुड़ ने सांप को देखा। जैसे ही गरुड़ ने सांप को देखा, एक बार चंद्रदेव को घबराए, सब दिया, चंद्रदेव तुम्हारा स्नेह सारी शंकर जी बोले मैं दिगंबर हो जाऊंगा वापिस नगर, प्रभु जो कन्याएं दो हमको जान। 60 कन्याओं का विवाह जो तुम्हारे साथ में वर्णित किया गया, और भगवान भोलेनाथ जी
भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव 60 बेटियों का ब्रह्मांड जो के जन्म रचनाकर्ता भी हैं, प्रजापति के यहाँ हुआ था, उसमें ब्रह्मांड से कुछ के बेटियां पालन चंद्र करता रूप भी में हैं गई थी। और ब्रह्मांड के संहार करता भी। खूब समझाया सब पिता कुछ ने। शिव। बेटी के जीवन में अगर और दुख जिसने आता है ना, तो जिंदगी सबसे में पहले बाप की शिव आंख को में आंसू अपना सर्वस्व मान लिया, उसके लिए शिव सब कुछ हो गया। गाय, बेटी और लक्ष्मी, पैसा। 50 जगह पर शिव संप्रदाय जब में देव तो 50 बार विचार करना कि देना चाहिए कि एक नहीं। शिवलिंग को ही किसको मूल दे रहे हो? मानकर उसी को अपना सर्वस्व छोड़ देते हैं वीरलिंगायत शिव संप्रदाय। गाय देने से पहले ब्राह्मण को गले में देखो भी कि अगर कुछ ब्राह्मण होगा के घर तो में वो जगह शिवलिंग है ही हो। गाय को बांधने की। साधना तुमने तो दे भी दी होगी माता तो वो को। शिवलिंग वो से लेकर गए, जब तक दूध दिया, जब तक बांध कर रखी, फिर उसने दूध देना बंद शिव करा, के बिना गाय को शून्य मान दूसरी जगह दे दी, क्योंकि बांधने की और भी जगह जिसने नहीं थी और अपना खिलाने की सर्वस्व भी जगह भगवान नहीं। शंकर को दे दिया, उसकी जिंदगी दूसरी से सार्थक। तीसरी जगह चली गई, तीसरी से चौथी जगह चली गई, जाते जाते सर्वस्व जाते छोड़ जाते जाते वो एक कसाई पत्र ये अच्छा है, पत्र तो जब सभी गाय अच्छे कसाई ने काटा, शंकर जी की भगवान की गाय बद्दुआ किसको दे रही थी? शंकर जी का शिव पुराण और शिव जिसने शिवालय शिवालय दान दिया थी। ब्राह्मण को बद्दुआ नहीं लगी है जो लेकर गया, कितनी साधना, तूने संकल्प कितनी लिया था। आराधना शिव की जय। दान करी हुई गाय की आंख में आंसू आता है तो संकल्प आज देने दुनिया वाले के को लोग रोकना नारी को समझ पड़ता नहीं है। पाते, स्त्री को जान जिस नहीं पाते। बेटी का तुमने कन्यादान करा है, संकल्प तुमने लिया है, अगर बेटी लोग की तो आंख में स्त्री आंसू को केवल आता एक है तो समझते बाप हैं को कि रोना हमारे पड़ता है, कोई दूसरा नहीं रोता है। काम करने वाला कोई एक सदस्य हमारे घर में है, बस उतना ही सम्मान देते हैं। कोई दूसरा नहीं रोएगा। और यदि देखना है तो शिव मंदिर में जाकर देखिए कि नारी का आदर कितना। गाय भगवान देने से पहले नारायण 50 बार विचार करो, माता जिस लक्ष्मी ब्राह्मण को दे रहे हैं उसके यहाँ उनके जगह चरणों है, में रहती है। इसको रख सकता है, सेवा करेगा। ब्रह्मा जी के साथ में बेटी ब्रह्मणी देने से पहले उनके 50 बार पास विचार में करो, रहती जिस दामाद के साथ में, जिस लड़के के साथ में बेटी और का विवाह केवल कर रहे हो, ये सम्मान करेगा, आदर करेगा, सत्कार करेगा, अच्छे से रखेगा, तो बेटी बिहाई है। लक्ष्मी देने से पहले विचार करो, जिसके कटोरे में तुम पैसा दे रहे हो, जिस भिखारी के कटोरे में तुम रुपया डाल रहे हो, कहीं ये ले जाकर मदिरा पाने में, मांसाहार में, वैश्यवृत्ति में, कहीं जुए में तो नहीं लगा दे रहे? जमीन पर रहते हैं शिव जी, भूमि पर जमीन पर उनका गाय, शिवलिंग होता है, बेटी और माँ अम्बा जगदम्बा पार्वती 50 बार एक विचार ऊंचे कर देना, स्थान पर विराजमान ऐसे ही मत दे देना किसी से। ऊंचे स्थान। किसी भिखारी के कटोरे में अगर पैसा डालो तो पहले विचार कर डालो, क्या ये इसका उपयोग सही जगह माँ कर रहा अम्बा है? जगदम्बा पार्वती जी बेटी को ऊंचे देने से स्थान पहले पर विचार बैठते हैं। करना, क्या ये सही जगह पर जा रही है? अर्थात भगवान शिव ये दिखाना चाहते हैं कि नारी का आदर और नारी का स्थान हमें। माँ बेटी को इस कोटि बाहर देवताओं पढ़ने के भेजने के मन में नहीं रहती। भगवान कैसे हैं, देवरी कौन? महादेव केवल ऐसे जम के बोलो जरा। माँ हैं। शंभु शंभु माँ शंभु शंभु कभी शंभु, बेटी को शंभु, बाहर पढ़ने के शंभु। लिए भेजना नहीं चाहती, पर बेटी को अच्छा पढ़ता हुआ देखकर एक बाप ऐसा होता है एक नारी का जो अपनी सम्मान, पत्नी को समझाता एक नारी का है कि आदर इसको मैं चाहता कैसा हूँ होना इंदौर पढ़ने भेज दूँ, इसको मैं रतलाम पढ़ने भेज दूँ, इसको मैं पूना सत्कार पढ़ने भेज कैसे दूँ, होना चाहिए? इसको मैं मुंबई भेज आदर दूँ, कैसे इसको मैं होना विदेश भेज दूँ। केवल एक पिता होता है जो बेटी को पढ़ने के लिए दूसरे नगर में, दूसरे गांव में, दूसरे शहर में भेजता है। शिव महापुराण बहुत सारे सुंदर घर के बात लोग एक कहती है, शिव जी के एक मंगल पिता गीत। को समझाते हैं, क्या कर रहे हो? भगवान शंकर के विवाह प्रसंग में, युवान बेटी शंकर को तुम- भगवान के मंगल विवाह प्रसंग में एक सुंदर प्रसंग में